Hello viewers, I am Vajahat. I welcome you to Laravel Beginner to Professional Training Series brought to you by Programming Mentor. I hope कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप इसमें काफ़ी कुछ लर्न कर रहे हैं। अभी तक मैं Laravel ब्लेड व्यूज़ के अंदर आपको बैकएंड से डेटा व्यू के ऊपर भेजना और ब्लेड फाइल्स की जो पेरेंट फाइल्स हैं उनको चाइल्ड में इनहेरिट करना सिखा चुका हूँ। हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको सब व्यूज़ को इंक्लूड करना सिखाऊंगा कि अगर हमारी एक ब्लेड टेम्पलेट की एक फाइल है, उसमें हम कुछ सेक्शंस को सब व्यूज़ क्रिएट करके उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको हम अपने मेन व्यू फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। उसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है और ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी हम सीखेंगे। इसके बाद ब्लेड टेम्पलेट में व्यू के ऊपर अगर आपने कोई कंट्रोल लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है, कोई कंडीशंस अप्लाई करनी है अपॉन सम स्टेटमेंट्स, तो वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये इस वीडियो में देखेंगे। लूप हम लिखाना ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमने कॉन्टेक्स्ट के इंडेक्स पेज के ऊपर लूप अप्लाई किया था जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट की लिस्ट को आइट्रेशन के थ्रू डिस्प्ले करवाया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो मिस की है तो यू कैन वॉच इट एज वेल। अभी मैं इस वीडियो में मैं आपको लूप के जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको मैनिपुलेट करना सिखाऊंगा और उसके ऊपर हम डिफरेंट किस्म की मैनिपुलेशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंडीशंस। तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। राइट, चले आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सब व्यूज़ को सीखने के लिए मैं अपने इस व्यू को टारगेट करूंगा। इस व्यू में हम देख सकते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने कॉन्टैक्ट्स को बाय लूप मैंने इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो हम सब व्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूँ करते हैं कि मैं अपनी ये जो रो है इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं। मेरे पास एक और वेरिएबल है, मैं उसको यहाँ पे बैकएंड से यहाँ पे भेजूंगा और उसको यहाँ पे लूप के जरिए इम्प्लीमेंट करूँगा। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ जिसमें मैं उन तमाम कंपनीज़ की लिस्ट ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट करूँगा ताकि मैं उस ड्रॉप डाउन के ज़रिए सेलेक्ट कर सकूँ कि मेरे यहाँ पे कौन से कॉन्टैक्ट्स जो हैं डिस्प्ले होंगे। करंटली हम उसके ऊपर किसी किस्म की लॉजिक अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो मेरे ये कॉन्टैक्ट्स हैं ये स्टैटिक हैं और ये किसी सर्टन कंपनी से रिलेटेड नहीं है। वो जब हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाएंगे फॉर्म्स के जरिए और दोबारा से फैच करेंगे तब हम कंपनीज के साथ कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे। अभी करंटली मैं एक स्टैटिक यहाँ पे ड्रॉप डाउन इंप्लीमेंट करूँगा। फिर ऊपर वाली जो मेरी रो है जिसमें ये बटन, ये डेट और यहाँ पे जो मेरा ड्रॉप डाउन होगा, ये तीनों मैं सब व्यूज के जरिए इस व्यू के ऊपर इंक्लूड करूंगा। तो सब व्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं अपनी स्टैटिक एरे यहाँ से लूंगा। इस स्टैटिक एरे को मैं अपने राउट पे जिस जगह पे मैं इस व्यू को कॉल कर रहा हूँ उस राउट में मैं उस स्टैटिक एरे को पास कर देता हूँ लाइक दिस। ये राउट है जिसके थ्रू मेरे जो इंडेक्स फाइल है वो कॉल हो रही है। तो यहाँ पे मैं कंपनीज की एक एरे पास करूंगा और इस एरे को इसी एसोसिएटिव एरे में मैं व्यू के ऊपर भेज दूंगा, जो चीज़ हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। कंपनीज के नाम से मैं भेजूंगा और इस जगह पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज कंपनीज। यहाँ पे मैं इसी डिव की एक कॉपी बनाता हूँ और इसमें इस एंकर टैग की बजाय एक सेलेक्ट टैग यूज करूंगा और उसमें सिलेक्ट कंपनी और उसके बाद एक फॉर ईच के ब्लॉक में मैं जो बैकएंड से मेरे पास कंपनीज के नाम का वेरिएबल आ रहा है उसके ऊपर आइटरेट करूंगा। कंपनीज एज कंपनी
और इसमें डिस्प्ले करवाने के लिए मैं ये एको ऑपरेटर यूज़ करूँगा और इसमें कंपनी एरे की फॉर्म में हम इसको नेम और यहाँ पे हम इसको उसकी की ले लेते हैं की, और यहाँ पे हम की को यूज़ कर लेंगे। देखते हैं व्यू के ऊपर कि ये ड्रॉप डाउन हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, ये ड्रॉप डाउन वर्क कर रहा है और उसमें मेरी वो बैकएंड से जो डेटा आ रहा है वो भी पॉपुलेट हो रहा है। हम इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर लेते हैं। सो आई विल अप्लाई क्लास फॉर्म सेलेक्ट और इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन देते हैं ताकि ये इसके लेवल पे आ जाए। आई विल गिव टू मार्जिन टॉप 4। सो आई गेस इट इज वर्किंग फाइन। all of the data is populated. Now my goal is to apply a sub view and use these 3 items या whole row through that sub view। तो हम यहाँ पे सब व्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और ये वाली जो रो है, अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं व्यू के ऊपर, ये वाली जो मेरी रो है मैं इसको सब व्यू के ज़रिए यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। राइट, तो इसमें क्या तरीका है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, कॉन्टैक्ट्स में एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा सब व्यूज के नाम से और इसमें एक रिमेंबर ये भी एक ब्लेड फाइल ही होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसके शुरू में अंडरस्कोर डालें, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपके जो पार्शियल ब्लेड फाइल्स हैं आप उसको अंडरस्कोर से इनिशियलाइज करें। सो आई विल यूज इट्स नेम अंडरस्कोर टॉप रो डॉट ब्लेड डॉट php एंड आई विल पुट this row in this file and save it, and now I will use a blade directive with the name include और इस include में हमने अपने उस फाइल का जो सब व्यू फाइल है उसका हमने लोकेशन देनी है। तो दैट इज लोकेटेड इन कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टरी कॉन्टैक्ट्स डॉट सब व्यूज डॉट टॉप रो। so I hope it will work the same. Yes, you can see this row is still looking same as it was before, although it is now included through a sub view। ठीक है, इस सब व्यू डायरेक्टिव के थ्रू, इंक्लूड डायरेक्टिव के थ्रू हमने इसको इंप्लीमेंट किया है। इसका पर्पज़ ये होता है कि बाज़ का हमारी व्यू फाइल्स इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि उसमें चीज़ों को मैनेज करना और मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम अपने व्यू फाइल को थोड़ा सा इजी टू लुक ऑन आइज, हम उसको कोड उसका रिड्यूस कर देते हैं बाय डिवाइडिंग कोड इन सम सब व्यूज़। तो उनको हम बाद में इस इंक्लूड के डायरेक्टिव से इंक्लूड करा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि हमारा जो इस व्यू फाइल के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो उसके सब व्यू फाइल के अंदर एक्सेसिबल होंगे। आप देख सकते हैं कि हमने जो राउट फाइल थी उसमें जो कंपनीज का जो वेरिएबल था वो हमने इस कॉन्टेक्स्ट डॉट इंडेक्स वाला जो हमारा व्यू था इस व्यू के ऊपर भेजे, और वही जो हमारा कंपनीज का वेरिएबल है वो हमारे सब व्यू में भी एक्सेसिबल था। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी सब व्यू वाली फाइल है उसमें भी हमने उसी वेरिएबल को कंपनीज के नाम से एक्सेस किया और उसको यूज़ किया है इस ड्रॉप डाउन को पॉपुलेट करने के लिए। राइट, ओके, लेट अस सी कि अगर हम किसी वजह से हमारा ये जो नाम है ये गलत हो जाता है या हमारा जो हमने इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है वो किसी तरह से मिसिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इस नाम से कोई फाइल लोकेट करूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर जो लैरावेल का ब्लेड इंजन है वो आपको एक एरर थ्रो कर देगा, बिकॉज हमने अपने
व्यू के ऊपर एक ऐसा सब व्यू इंक्लूड कराया है जो कि एक्चुअली वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, राइट। तो उसने एक एरर थ्रो कर दिया। तो इट कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग इंक्लूड इफ डायरेक्टिव, कि अगर मैं इंक्लूड इफ का डायरेक्टिव यूज करूंगा तो उसमें ये होगा कि अगर तो इसमें गिवन नेम के मुताबिक कोई फाइल अवेलेबल है तो उसको इंक्लूड कर देगा, अदरवाइज दिस लाइन विल बी इग्नोर्ड। लाइक अगर मैंने इस नाम से कोई फाइल यहाँ पे लिख दिया है टॉप रो के नाम से, जो कि मेरे पास इस डायरेक्टरी में कहीं भी नहीं पड़ी हुई, और मैंने यहाँ पे इंक्लूड इफ का डायरेक्टिव यूज किया है। प्रीवियसली जब मैंने खाली इंक्लूड लिखा हुआ था तो उसने एरर थ्रो किया। अब मैंने अगर इंक्लूड इफ लिखा है तो हम देखते हैं कि उसने उस लाइन को इग्नोर करके बाकी मेरा सारा व्यू जो है वो रेंडर करके मुझे दिखा दिया है, राइट। इंक्लूड के डायरेक्टिव में कुछ कंडीशनल डायरेक्टिव्स भी हैं, लाइक वी कैन यूज इंक्लूड व्हेन। पहले मैं जरा फाइल नेम का ठीक, अच्छा, इंक्लूड व्हेन में क्या है कि हम पहले कोई कंडीशन बताएंगे, राइट, कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तब ये सब व्यू इंक्लूड होगा। वो कंडीशन डेफिनेट बात है, किसी बुलियन में रिजल्ट देगी। तो लाइक आई कैन से उस कंडीशन को मैं फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई कंपनीज का इसमें वेरिएबल भेजा है और मैं उस कंपनी के ऊपर ही चेक लगा देता हूँ। व्हेन, यस, अगर मैं इसका देखता हूँ कि काउंट ऑफ कंपनीज इज नॉट 0, राइट, तो ये उस चीज को इंक्लूड कराएगा, राइट। करंटली मेरे पास कंपनीज का जो वेरिएबल है वो उसमें काउंट 0 नहीं है, तो इट विल डेफिनेटली इंक्लूड माय फाइल एंड शो मी। आई गेस इसमें सिंटैक्स एरर आ गया। यस, दिस शुड बी, यस, कि अगर मेरे काउंट में कुछ वैल्यू आ रही है तो उसको मैंने डिस्प्ले करवाया। इंक्लूड व्हेन, अगर आप इसके सिंटैक्स को भी पढ़ें, इंक्लूड व्हेन दिस लॉजिक विल बी गिव सम बूलियन वैल्यू इन ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो जब ये लॉजिक ट्रू होगी तो मेरा ये व्यू सब व्यू जो वो इंक्लूड होगा। लेट अस सी कि अगर मैं कंपनीज में एक ब्लैंक एरे भेजता हूँ कि जिसमें काउंट 0 होगा तो फिर ये वाला सब व्यू इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं कंपनीज को यूं ब्लैंक एक एरे भेज देता हूँ, देन हमारा जो ये वाला व्यू है ये रेंडर नहीं होगा। यू कैन सी कि उसने सिर्फ उसी केस में उसको इंक्लूड कराया कि जब मेरा ये वाला जो काउंट है, जो मैंने यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया, कि ये काउंट 0 नहीं होगा, राइट। इंक्लूड व्हेन के अलावा एक और इसका डायरेक्टिव है इंक्लूड अनलेस। ये उसके बिल्कुल रिवर्स में काम करेगा, यानी ये आपका उलट पे काम करेगा। अनलेस ये तब इंक्लूड करेगा जब ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो करंटली मेरे पास ब्लैंक एरे आ रही है तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको एरे में कोई डाटा पास करता हूँ लाइक दिस, देन इट विल इंक्लूड माई सब व्यू, राइट। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे सब व्यू के हवाले से। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, और हम अब देखते हैं कि अगर हमने कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स अप्लाई करनी है, कोई कंडीशन अप्लाई करनी है व्यू के ऊपर, और उस कंडीशन के ऊपर हमने किसी एलिमेंट को रेंडर करना है या किसी को नहीं करना, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसी सब व्यू में एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ, और कंडीशन का सिंटैक्स क्या होगा, देयर विल बी एन इफ, राइट, एंड इट शुड बी कंप्लीटेड यूजिंग एन एंड इफ, राइट। तो इफ में हम कोई भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। इफ काउंट ऑफ कंपनीज, इफ काउंट ऑफ कंपनीज अगर तो ये 0 नहीं है, ठीक है, यानी अदर देन 0 कोई वैल्यू आएगी तो ये इफ के अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं ये रेंडर होंगी, ठीक है। ये वाला एलिमेंट, ये वाला डिव तब रेंडर होगा जब ये इफ की स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो हम देखते हैं कि करंटली मेरा जो कंपनीज का जो वेरिएबल है वो ब्लैंक नहीं है, उस एरे में कुछ ना कुछ एंट्रीज हैं, तो इसके मुताबिक ये वाला एलिमेंट जो है वो रेंडर होना चाहिए। लेट अस रिफ्रेश द पेज।
यू कैन सी दिस एलिमेंट इज स्टिल देयर। अच्छा, अगर मैं इस एरे को ब्लैंक भेजता हूँ, चलें अब इसको रेंडर करके देखते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन था वो ख़त्म हो गया। ड्रॉप डाउन नहीं, वो पूरे का पूरा, अगर मैं इसको इस लॉजिक को ख़त्म कर देता हूँ, सिंपल इंक्लूड से उसको इंक्लूड कराता हूँ और अब ब्लैंक एरे भेजता हूँ, तो मेरा बाकी का जो सब व्यू है वो मुझे नज़र आएगा, लेकिन ड्रॉप डाउन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन को मैंने तभी डिस्प्ले करवाना है कि जब वो कंडीशन ट्रू होगी। और कंडीशन में मैंने क्या लिखा है कि उसकी कंपनीज का कुछ ना कुछ काउंट होना चाहिए, और मैंने कंपनीज की एरे ब्लैंक भेजी हुई है। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस केस में मैं कोई और लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, देन आई विल यूज द एल्स। और मैं इस एल्स में सिंपल एक पैराग्राफ के टैग में सिर्फ बता देता हूँ कि नो कंपनीज फाउंड, सिंपल, नॉट मोर देन दिस। और मैं कंपनीज की एरे को यहाँ से ब्लैंक भेजूंगा, राइट। यू कैन सी एज माई कंडीशन इज नॉट ट्रू इन दिस केस, और उसके जो एल्स का जो एलिमेंट था वो रेंडर हो गया और मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और जब मैं एरे में कुछ डाटा भेजूंगा कंपनीज की एरे में, तो एल्स का पार्ट रेंडर नहीं होगा, बल्कि जो मेरी एक्चुअल लॉजिक है वो रेंडर होगा। देखिए ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ गया। ओके, ब्लेड टेम्पलेट के अंदर अगर मेरे पास कुछ लॉजिक इस तरह ही है कि मेरे पास कंडीशंस एक से ज़्यादा हैं, देन आई विल यूज इफ एल्स इफ के बाद मैं एल्स इफ यूज करूंगा और उसकी कोई कंडीशन जो भी होगी वो इंप्लीमेंट करूंगा, और उसके मुताबिक उसकी कोई यहाँ पे उसके नीचे कुछ जो भी उसका उसके अगेंस्ट मुझे कोई एलिमेंट रेंडर करना है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। रिमेनिंग पार्ट विल बी द सेम। एक और डायरेक्टिव है ब्लेड का जो कि इफ के बिल्कुल रिवर्स काम करता है, विच इज अनलेस। तो अनलेस उसके बिल्कुल रिवर्स काम करेगा कि अगर इफ में अगर मेरा काउंट 0 ना होने पे वर्क कर रहा है, तो अनलेस जो है वो काउंट 0 होने पे मेरा लॉजिक वर्क करेगी। अभी भी आप देखिएगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेरे पास आउटपुट आएगी जो कि पहले थी। तो इफ की अगर हमने कोई रिवर्स लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है तो दैट विल बी यूज बाय अनलेस डायरेक्टिव इन द ब्लेड इंजन। ओके, इफ कंडीशंस के बाद अब जरा देखते हैं कि अगर हमने लूप के अंदर कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, लूप में अगर हमने कोई आइटरेशन स्किप करनी हो या किसी सर्टेन कंडीशन के ऊपर हमने लूप को ब्रेक करना हो, तो वो कैसे पॉसिबल है। ये मैंने यहाँ पे लूप लगाया हुआ है कि जिसमें मेरे पास कंपनीज का जो ड्रॉप डाउन है वो पॉपुलेट हो रहा है। लाइक यू कैन सी कंपनी 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे अगर किसी एक कंडीशन के ऊपर कोई आइटरेशन स्किप करना चाहता हूँ, तो उसका तरीका ये होगा कि मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट यूज करूँ। फर्स्ट करें मैं एक ऐसी कंडीशन यूज करना चाहता हूँ कि जिसमें मैं की 1 के अगेंस्ट, कि जहाँ पे मेरी की 1 होगी उसके अगेंस्ट मैं आइटरेशन को स्किप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कंटिन्यू का एक कीवर्ड है वो यूज किया जाएगा, राइट। कि जब मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा तो मेरा जो ये वाली आइटरेशन है वो स्किप हो जाएगी। तो कंटिन्यू के साथ मुझे ऐड का साइन यूज करना पड़ेगा। चलिए अब मैं अपने व्यू को रेंडर करता हूँ। यस, यू कैन सी व्हेन द कंडीशन वाज ट्रू कि जिसके लिए मेरी की वैल्यू 1 थी, तो वो वाला मेरा एलिमेंट इस ड्रॉप डाउन में स्किप हो गया, यानी वो आइटरेशन रन नहीं हुई। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह से भी, अगर मैं इफ कंडीशन के अलावा इसको एक ही कंटिन्यू की कीवर्ड के साथ इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो कंटिन्यू में हमें वो कंडीशन देना पड़ेगी वेयर के की इज इक्वल टू, मैं अब 1 की बजाय चलिए 2 करता हूँ। तो क्या होगा कि जहाँ पे मेरी की 2 होगी, इन अदर वर्ड्स कंपनी 2 विल नॉट शो इन माई ड्रॉप डाउन मेन्यू। यू कैन सी कंपनी 1 3 4 2 के लिए मैंने अपनी जो आइटरेशन थी उसको स्किप कर दिया यूजिंग द कंटिन्यू कीवर्ड। अच्छा, दूसरा लूप में एक सिनारियो है कि अगर हमने किसी एक कंडीशन के ऊपर लूप को ब्रेक करना है तो उसके लिए ब्रेक का कीवर्ड यूज होगा।
इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आई विल यूज एन इफ स्टेटमेंट, नॉट इफ एल्स। ओके, लेट अस सी इफ मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरी जो मेरा जो ड्रॉप डाउन है वो कंपनी 3 पे आके मेरा जो लूप है वो ब्रेक हो जाए। तो मैं कुछ कंडीशन इस तरह से अप्लाई करूंगा कि की इज इक्वल टू 3, कि अगर मेरा जो यहाँ पे की 3 होगी आइट्रेशन के दरमियान, वहां पे आके मेरा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक का कीवर्ड यूज करेंगे यूजिंग एट साइन। तो हम देखेंगे कि अब जब मैं इस पेज को रेंडर करूंगा तो मेरी कंपनीज 1 और 2 तक मेरी आइट्रेशन चलेगी, जहां पे की वैल्यू 3 होगी वहां पे आइट्रेशन ब्रेक हो जाएंगी और मेरा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। यस, यू कैन सी कंपनी 1, कंपनी 2, और जैसे ही तीसरी आइट्रेशन में मेरी की जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 हुई, वहां पे वो लूप ब्रेक हो गया। और इसको भी हम इफ कंडीशन के अलावा सिंपल ब्रेक से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमें ब्रेक कीवर्ड के अंदर ही लॉजिक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। व्हेन की इक्वल टू 3 लूप विल बी ब्रोकन। यू कैन सी द सेम रिजल्ट इज। ठीक है, इस तरह से हम लूप की किसी आइट्रेशन को स्किप कर सकते हैं और लूप को किसी एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर ब्रेक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लास्ट में लूप के जो वेरिएबल्स हैं उसके साथ कुछ लूप को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं इस लूप की बजाय जो मेरा यहाँ पे एक टेबल के ऊपर मैंने लूप इंप्लीमेंट किया हुआ है, यू कैन सी दिस फॉर ईच लूप, हम इसके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि वो हर आइट्रेशन के ऊपर लूप के जो वेरिएबल्स हैं, जिसमें इंडेक्स हो सकता है, लूप का एक फर्स्ट वेरिएबल है, लास्ट हो सकता है, इवन ऑड, हम इनके साथ ज़रा थोड़ा सा इस टेबल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ, इफ, यहाँ पे इसकी कंडीशन ले लेता हूँ, इफ लूप इंडेक्स इक्वल टू 0, यानी जब लूप का पहला इंडेक्स होगा, मैं यहाँ पे इस उस रो के ऊपर एक लूप क्लास अप्लाई कर देता हूँ। इफ इज, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे मैं एक क्लास लगा देता हूँ, सक्सेस, और यहाँ पे इसको मैं एंड इफ कर देता हूँ। तो ये कंडीशन मैंने एक ही लाइन में लिख दी है। लेट अस सी इफ इट वर्क्स, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इस कंडीशन लगाने का पर्पज सिर्फ इस इंडेक्स को मैनिपुलेट करना है, इस वेरिएबल को इंप्लीमेंट करना है कि लूप का जो इंडेक्स वेरिएबल है हम उसके ऊपर, जब वो इंडेक्स 0 होगा, इट मीन्स यानी आपकी पहली आइट्रेशन अगर आ रही है तो मैं उस टेबल रो के ऊपर एक बूटस्ट्रैप क्लास अप्लाई कर रहा हूँ टेबल सक्सेस के नाम से। इट मीन्स इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन होना चाहिए। लेट अस सी, यस, यू कैन सी ये जो मेरी पहली रो थी उसके ऊपर मेरी वो वाली लॉजिक इंप्लीमेंट हुई है। आई गेस इस पे मैं अगर प्राइमरी क्लास अप्लाई करता हूँ, यू कैन सी इसका कलर चेंज हुआ। इट मीन्स कि मैं जो लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो मेरे इस टेबल रो के ऊपर, कि जिसके ऊपर मेरी आइट्रेशन का इंडेक्स 0 है, वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। मैं इंडेक्स को चेंज करके देखता हूँ, मैं 4 इंडेक्स के ऊपर इसको अप्लाई करके देखता हूँ तो मेरी किसी और रो, यस, यू कैन सी कि जो मेरा ये 4 इंडेक्स है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है बाय बूटस्ट्रैप क्लास। ठीक है, इसके अलावा लूप के वेरिएबल्स हैं, लूप फर्स्ट, कि मेरी पहली लूप के जो पहली आइट्रेशन होगी उसके अंदर मेरा ये लॉजिक अप्लाई होगी, राइट। यू विल सी, ये देखिए मेरी जो पहली आइट्रेशन है, इसके अलावा लूप के और भी वेरिएबल्स हैं, लाइक लूप लास्ट, कि जो लास्ट आइट्रेशन है उसमें मेरी ये क्लास अप्लाई होगी। आप कोई भी लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं जैसे उसको एक्सेस करके उसको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। ये देखिए ये लास्ट आइट्रेशन के ऊपर मेरी लॉजिक इंप्लीमेंट हुई है। इसके अलावा लूप इवन, इसका मतलब ये होगा कि मेरी जो लूप की जो इवन आइट्रेशन हैं उसके ऊपर ये लॉजिक अप्लाई होगी। यू कैन सी माई सेकेंड आइट्रेशन, फोर्थ एंड सिक्स आइट्रेशन के ऊपर वो बूटस्ट्रैप क्लास इंप्लीमेंट हुई है बाय गोइंग थ्रू दिस लॉजिक। अगर मैं ऑड यूज करूंगा तो मेरी पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं आइट्रेशन के ऊपर वो वाली लॉजिक इंप्लीमेंट हुई है जहां पे मेरी ये कंडीशन ट्रू हुई, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लूप मैनिपुलेशन एंड लूप वेरिएबल्स। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, आप काइंडली
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।